कि कब जागिएगा, कब तक हम दूसरे पार्टी की झोला ढोएंगे, दरी बिछाएंगे और गौर से सोचिए, जो 2% की आबादी है उनके पास अपना कायद है। अब्दुल कलाम साहब विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए मुसलमान हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, लेकिन हम वोट देने के बेरिया में जाते हैं कि हमको हार देने। कभी भी मेरे हक की बात नहीं करते हैं। सिर्फ हमारे लिए कांग्रेस हो या आरजेडी हो, टोपी पहन के हम लोग को टोपी पहनाते आया है, कभी भी हमारे हक के मुद्दे के लिए बात नहीं। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जहां बाजपट्टी विधानसभा में जैसे एमएम का कार्यालय उद्घाटन हुआ, उसमें सभा को संबोधित करते हुए जो एमएम के सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष साहब है मोहम्मद जहांगीर आलम साहब, उन्होंने जो बातें कही वाकई में वो सुनने वाली बातें हैं और वाकई में उनकी जो बातें हैं दिमाग खोल देने वाली बातें हैं और ये समझने वाली बातें हैं कि कैसे हम लोगों को गुमराह किया गया है, हम लोगों से वोट लिया गया है, लेकिन हम लोग की जब काम की बारी आती है, हम लोग की हिस्सेदारी की बारी आती है तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कि कब जागिएगा, कब तक हम दूसरे पार्टी की झोला ढोएंगे, दरी बिछाएंगे और कुर्सी सीधा कराएंगे। बिल्कुल, पहले हमारे पास मजबूरी था कि हम किसी के न किसी का सहारा लेते थे। आप खुद गौर से सोचिए, जो 2% की आबादी है उनके पास अपना कायद है, अपना नेता है। जो 16% पर है, जो 15% पर है, जो 5% पर है, उनके पास अपना नेता है, उनका लीडर मानते हैं। और हम 18%, 19% है, फिर भी हम अपने नेता की बात नहीं, अपनी कायद की नहीं चुनते हैं। हम नहीं कहते हैं कि हमको मान के चलिए, आप अपने दिल से सोचिए कि हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो हमारे हक की बात करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर मुसलमानों के साथ कहीं पे जुल्म होता है, कहीं भी मॉब लिंचिंग होता है, कोई भी मामला होता है, तो हमारे हक के लिए लड़ाई में स्वतंत्र वो लड़ते हैं। हमारे अब्दुल कलाम साहब विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए मुसलमान हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, लेकिन हम वोट देने के बेरिया में जाते हैं कि हमको आरजेडी का दामन थामते हैं और कोई कांग्रेस में जाते हैं। कुछ चंद पैसों के लालच में लोग, हमारे मुस्लिम समाज के कुछ नेता लोग हैं जो पीछे पीछे घूमते हैं। आज बाजपट्टी विधानसभा में इतनी अच्छी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी यहाँ का कोई भी राजनीतिक उसूल को अगर निर्णय करेगा तो मुस्लिम समाज करेगा। आपको बता दें फिर भी हम दूसरे के पीछे जाते हैं और बाजपट्टी से जो मेरे बारे में कभी भी मेरे हक की बात नहीं करते हैं। सिर्फ हमारे लिए कांग्रेस हो या आरजेडी हो, टोपी पहन के हम लोग को टोपी पहनाते आया है, कभी भी हमारे हक के मुद्दे के लिए बात नहीं करता है। इसलिए अब हमारे पास विकल्प आ गया है। हम बाजपट्टी विधानसभा के तमाम मुस्लिम समाज से, तमाम दलित समाज से हम आग्रह करते हैं कि सब लोग एक होकर एमआईएम को मजबूत करें और उनको वोट दें। एक बार मौका दीजिए। अगर हमारे एमआईएम के जो भी कैंडिडेट यहाँ से अगर जीतेगा तो वो मुद्दा जो हम लोग का बेसिक मुद्दा है, उसको विकास का जो मुद्दा है, जो बेसिक यहाँ काम फंसा हुआ है, वो सबके लिए काम करेंगे। सपोज दैट हम जिस पंचायत से हम मुखिया बनते हैं, हमारे यहाँ टोटल 10,000 वोटर हैं। सबसे बड़ा बरगिनिया में सबसे जमुआ पंचायत मेरा बड़ा वोटर, वहाँ आबादी का वोटर पंचायत है, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज का मात्र 1900 वोटर है। 1900 वोटर में 16 कैंडिडेट थे, जिसमें 4 मुस्लिम कैंडिडेट थे। मुसलमानों ने एक ही निर्णय लिया। हमने कहा कि देखिए, हम अपने सारे जनता को एक सवाल रखा था कि आप 1916 कैंडिडेट में ये तय कीजिए कि मेरे लिए बेहतर कौन आएगा, मेरे सुख दुख में कौन खड़ा रहेगा, मेरे हक के लिए कौन लड़ेगा, उसको वोट दीजिए। हमने अपना वादा रखा था कि अगर मैं जैसे जीतूंगा तो अपने कब्रिस्तान में जो रास्ता नहीं है, पकड़िया को कब्रिस्तान का रास्ता दूंगा। पकड़िया को रास्ता नहीं, मतलब जो बेसिक मुद्दा था मैंने रखा था और वादा जो किया था अल्लाह ने कामयाब किया और मैं 574 वोट से जीता, जबकि मेरा 1900 मुस्लिम वोट है। 1900 में 1574 वोट हमें मिला और हम जमुआ पंचायत से मुखिया मुस्लिम बने। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, सारे लोग के लिए मिसाल बना। और कैंडिडेट भी मेरा वहाँ का नहीं था, मेरे पास तो अपना कैंडिडेट भी नहीं था। मैं अपने सिस्टर को लगाया था इलेक्शन, क्योंकि महिला सीट थी। अगर हम 15% वाले, जब हम एक छोटा सा इलेक्शन हम जीत सकते हैं, जबकि मुखिया वार्ड का इलेक्शन बहुत टफ होता है।
और बाजपट्टी में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जितना अगर चाल है हमारे मुस्लिम समाज एक बार सोचे, एक बार जिस तरह हक में सांसद में लड़ाई लड़ते हैं ओवैसी साहब, खाली हम कहेंगे कि ना हमारे लिए तो लड़ते हैं, बात अच्छी करते हैं, लेकिन वोट उनको नहीं देंगे। डरते हैं लोग का, क्या पता राजनीति का शिकार हो जाएंगे, ऐसा करके डरते हैं। एक बार अपना मन बनाइए और MIM को, मुन्ना मंसूरी साहब को अगर टिकट मिल रहा है तो मुन्ना मंसूरी साहब को मजबूती से जिताइए और इनसे वायदा लीजिए। मैं सारे लोगों को ये भी कहता हूँ, कोई भी कैंडिडेट आता है उनसे पूछिए कि मेरे लिए 5 साल में क्या कीजिएगा। और इंशाअल्लाह हम जिला अध्यक्ष के नाते आपसे आश्वासन दिलाते हैं कि अगर मुन्ना मंसूरी साहब अगर यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, इनको टिकट पार्टी हम लोग देने के काम पूरा कोशिश करेंगे, देंगे। और तो इनसे वादा कराएंगे पूरे समाज के सामने कि यहाँ का बेसिक काम क्या है। जैसे बहुत सारे समस्या है यहाँ, बेसिक मुस्लिम समाज का समस्या है, जैसे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई, जो भी धार्मिक स्थल की घेराबंदी हो गई, जिससे कहीं ना कहीं विवाद फंसता है। कुछ बेसिक जरूरी है जो विधायक के अंदर में आता है, वो सब 5 मुद्दा जो बेसिक समाज से पूछेंगे, वो अगर कहते हैं कि ये मेरा लिए बेसिक है 5 साल में, इनसे मंच के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड इनसे वादा कराया जाएगा और फिर आप इनको मदद कीजिए और 5 साल में ये 5 काम उनसे पूरा करेंगे। अभी आपको रेलवे ओवरब्रिज का 14 साल से बंद पड़ा था, रेलवे ओवरब्रिज जो आपको सीतामढ़ी का रेलवे वाला 14 साल से 2 पिलर बंद पड़ा था। मुखिया बनने के बाद मैं 4 आदमी अल्पसंख्यक एकता मंच के माध्यम से मैं ही अनशन पे बैठा था, मेरा ही नाम जहांगीर आलम है, और हमने ही स्टेटमेंट दिया था कि ये 24 घंटे के अंदर में 7-6 दिन हो गया था हम लोग अनशन पे बैठे हुए। मैं अनशन पे यह स्टेटमेंट दिया था कि अगर नहीं ओवरब्रिज का या तो निर्माण हो या तो अनशनकारी जान देगा। हम लोग आपने कहा कि जैसे बात किए तुरंत एक्शन में आया और उसका निर्माण जब कार्य शुरू हुआ तब जाके हम लोग अनशन तोड़े। आज अल्लाह के करम से देखिए, ऊपर वाले की मेहरबानी से आपका ब्रिज का काम पूरा हो चुका है। अगर हमको लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि MIM आया है वोट काटने के लिए, वोट कटवा है, तो ये अब हम पहले ही आप मानते हैं कि अगर हम MIM को देंगे तो हमारा पार्टी हार जाएगा, तो अब पहले ही हार गए। आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए। हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि आपके बाजपट्टी विधानसभा में 42 पंचायत है। 42 पंचायत में 42 पंचायत के मतलब, और एक वार्ड में, एक पंचायत में 14 या 12 वार्ड को अगर लेके चलते हैं तो 588 वार्ड होता है। एक वार्ड से अगर 100 वोट अपना कार्यकर्ता अगर कलेक्ट कर लेता है MIM के नाम पर, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना वोट होगा। उस तरह से कार्य करिए, कीजिए और उस तरह फिर आपकी पार्टी मजबूत होगी और सब एकजुट होके वोट करके जिताने का काम करेंगे। एक बार सोचिए और फिर देखिए कि अगर मेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए अच्छा है, खुद दिल से पहले सोचिए कि मेरे हक लड़ रहा है, तो उनको समर्थन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।